थोड़ा सा कैमरे को इधर डालिए, देखो नवयुवक, दिखाइए एक बार नवयुवक के दुल्हन का जो कपड़ा है, एक बार नजदीक से दिखा भाई। नव दुल्हन का गठजोड़ा यहाँ पड़ा हुआ है। से टेम्पो ट्रक्स गाड़ी थी जिसमें दूल्हा दुल्हन उनका परिवार था और सामने से आने वाले ट्रक से उनकी भिड़ंत हुई है। उसकी वजह से आप देख सकते हैं कैसे पूरा परिवार बिखर के यहाँ पे। आखिर जिम्मेदार प्रशासन कब जागेगा, कब इन नेताओं की नींद खुलेगी? आखिर जयपुर ग्रामीण सांसद और जमारामगढ़ विधायक की कब आंखें खुलेगी? कितने लोगों की मौत का तांडव हो जाता है। आज 11 जून और 11 जून का जैसे ही सुबह का सवेरा होता है, अचानक से दौसा मनोहरपुर हाईवे रायसर के पास एक भीषण सड़क हादसा हो जाता है, जिस हादसे की चर्चा आज तो पूरे राजस्थान में है। बात करें, राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा ने भी ट्वीट किया है और जयपुर जिला के जिला कलेक्टर महोदय मौके पर इस सड़क भीषण हादसे में आकर मोर्चा संभाला है। लेकिन आखिर इसमें लापरवाही सिर्फ इतनी सी रहती है कि जो भी गाड़ी ड्राइवर आता है वो ओवरटेक के कारण गाड़ी को किसी न किसी हादसे का शिकार हो ही जाता है। तो आज सुबह था, सुबह जैसे ही लोग यहाँ से निकल रहे थे, अचानक से एक सवारी गाड़ी आती है जिसको टेम्पो ट्रक्स बोला जाता है। उस गाड़ी में एक परिवार सिक्कर और झुंझुनू के बताए जा रहे हैं, वो एमपी से शादी करके गुजर ही रहे थे। पूरा परिवार ही खत्म हो गया। जब ऐसे हाईवे के ऊपर जब सड़क हादसे होते हैं तो रूह कांप उठती है। जब मैंने सुबह पहले जब फेसबुक पेज खोला तो मैंने देखा कि ऐसा हादसा सुना नहीं। लोग लगातार लगा रहे थे, ट्वीट कर रहे थे कि 7 की मौत, 5 की मौत। लेकिन मौके पर जब मैंने थोड़ी बहुत बातचीत की, अभी लोग कह रहे हैं कि 10 से ज़्यादा ख़त्म हो गए। लेकिन मौके के ऊपर जब रायसर पुलिस से जब मेरी बात हो रही तो वो कह रहे हैं कि 5 की मौत हो गई, 3-4 लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन आखिर जिम्मेदार प्रशासन, जिम्मेदार नेता जाग क्यों नहीं रहे हैं? इस रोड को 4 लाइन क्यों नहीं किया जाता? जनता चाहती कि इस रोड को बंद ही कर दिया जाए। इतने लोगों के मौत का तांडव मच गया, लेकिन इस रोड को बंद भी नहीं किया जाता। पूरी तरीके से एनएचआई इस रोड को रिएक्शन नहीं ले पा रही है और इतने लोगों की मौत हो गई। बड़ा दुख का विषय होता है जब इतने लोग तत्काल एक्सीडेंट में जब मौत हो जाती है तो बड़ा दुख का विषय हो जाता है। लेकिन क्या करें, कई बार मैंने तेज़ मीडिया ग्रुप के माध्यम से आज से 5 से 10 खबरें चला चुका हूँ कि इस रोड एक तरीके से मौत का कुआं बन गई है रोड। लेकिन आखिर जिम्मेदार प्रशासन जाग क्यों नहीं पाता है? किसी गरीब आदमी अगर कुछ छोटी मोटी गलती भी कर देगा, उसके जाकर प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ इतने लोग मर जाते हैं, जिम्मेदार जागते क्यों नहीं है? आखिर जब इस हादसे की चर्चा पूरे राजस्थान में हो रही है। हमारे साथ आसपास के जो ग्रामीण हैं वो भी आ गए हैं। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश शर्मा है, मैं पास ही मातासुला से रहने वाला हूँ। आज सुबह हमें भी सूचना मिली कि अब यहाँ पे भटकेवास के मोड़ पे एक्सीडेंट हुआ है। उसी एक्सीडेंट के दौरान यहाँ पे जो टेम्पो ट्रक्स गाड़ी थी उसमें करीबन 10-12 आदमी बताए जा रहे थे। उसमें से एक आदमी बचा है, वो भी गंभीर है, बाकी सभी की मृत्यु हो चुकी है। आप देख रहे नज़ारा यहाँ पे किस प्रकार से दुल्हन की साड़ी के टुकड़े पड़े, उसकी चूड़ियाँ वगैरह सब फैल चुकी है। पूरा परिवार तहस नहस हो चुका है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि ये जो हाईवे है, इस हाईवे को या तो 4 लाइन में बदला जाए या इसे बंद कर दिया जाए। कम से कम ये मौत का तांडव तो बंद हो। भाई साहब, जिम्मेदार प्रशासन एक्टिव क्यों नहीं लेता, एक्शन क्यों नहीं लेता? इतने लोगों की मौत, आपके लुनेटा में 5 से 7 आदमी खत्म हो गए। बिल्कुल साहब, बहुत पब्लिक ख़त्म हो रही है। सरकार को पता है, प्रशासन भी देख रहा है, प्रशासन आते भी हैं और देखते हैं। हम प्रशासन से और सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि इस हाईवे को या तो डिवाइडर लगा के 2 जगह बांटा जाए। अपने टोल टैक्स से लेकर रायसर तक कम से कम जिस क्षेत्र में ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं इसके लिए समाधान निकालना चाहिए। बताया जा रहा है कहाँ के थे सिक्कर झुंझुनू के पुलिस वाले, ये कहकर फ़ोन काट देते हैं कि सिक्कर और झुंझुनू के थे। नहीं, इस चीज़ का मुझे पूरा ध्यान नहीं, क्योंकि मैं उस समय थोड़ा लेट पहुंचा था कि ये सीकर के थे, लेकिन गाड़ी बाहर की थी और शादी कर रहे थे कहीं से, वो शादी के फंक्शन ये रहा है। और यहाँ पे हादसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो कम से कम इस हादसे के रोक के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। आज कहीं पे आप देखते हो कोई व्यक्ति बिना हेलमेट निकलता है तो प्रशासन तुरंत पकड़ के चालान काटता है। तो कम से कम ऐसी जगह जहाँ पे दुर्घटना हो रही है, इन जगहों की जिम्मेदार व्यक्तियों को उनको सरकार से जिद क्यों नहीं करती है? थोड़ा सरकार से हमारा यही निवेदन है कि इस काम को जल्द से जल्द किया जाए, जिससे कि मौत का तांडव समाप्त हो। मेरा नाम अमित कुमार शर्मा है, मातासुला का रहने वाला हूँ मैं। मेरा तो यही कहना है कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्द फैसला लेके इस रोड को 4 लाइन करवाए। बहुत से लोगों की इस दुर्घटना में जाने जा चुकी है, उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी। मोनू जी, आप कैसा दुख समझते हैं इस रोड के ऊपर? हर दूसरे दिन रोड एक्सीडेंट। तेजपाल जी, मैं आपको बता दूं, ये भटकाबास है, NH 48 है। सबसे पहले तो मैं तेज मीडिया का आभार व्यक्त करता हूं कि आप बार बार इस NH 48 की आवाज़ को बुलंद तरीके से उठा रहे हैं। क्यों ना उठाए साहब, उठाना बनता भी है। ये आम नागरिक, नेताओं की बात करें तो नेता कौन सी नींद में सो रहे हैं जब इतने लोगों की मौत हो जाती है? आज बात करें, पूरा परिवार चला गया। जिम्मेदार नेता क्यों नहीं सोच पाते? जनता का वोट क्यों लेते हैं फिर?
जनता का वोट भी लेते हैं, सपोर्ट भी लेते हैं, जनता साथ भी देती है। लेकिन ऐसे हादसों पे मैं ना कोई पॉलिटिक्स की बात करूंगा, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ का दर्द और यहाँ के लोगों का दर्द बार बार मैंने कई बार देखा भी है, सुना ही नहीं बल्कि देखा, अनुभव और महसूस किया है। कई बार घटवाड़ी के पास हादसा होता है, कई बार मनोहरपुर से हादसा होता है। ये NH 48 हादसों का यानी कि हादसों के नाम से जाने लगा है। राजस्थान में इस NH 48 की इतनी चर्चा है कि यहाँ पे इतने हादसे हो रहे हैं, फिर भी राज्य सरकार ने आंखें बंद कर रखी है। 4 लेन की बार बार मांग करते हैं। आज के इस हादसे पे मेरे पास अल्फाज नहीं है, इतना दुख हो रहा है। नहीं, इतने दुख हो रहे हैं, आंखों में नमी है। और किस प्रकार से दुख और खेद प्रकट करे ये तो शायद शब्द भी नहीं है। किस खुशी में लौट रहे थे? के मन आत्माओं को मैं चाहता हूँ कि आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनकी आत्माओं को शांति दे। दुखद परिवार की जैसे कि मुझे जानकारी मिली है तेजपाल जी, ये झुंझुनू का परिवार था, सीकर जिले से झुंझुनू का परिवार था। और जानकारी के अनुसार ये यूपी से नवविवाहित जोड़ा था, जहां की जानकारी मुझे मिल रही है दुल्हन अभी तक ससुराल नहीं पहुंच पाई और NH 48 पर ही उसे ये रोड नील सा गया, समासा गया। उस परिवार और उस परिवारजन और उन रिश्तेदारों की संवेदनाएं आप फील कर सकते हैं, यहाँ के नागरिक फील कर सकते हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों के दर्द को जानिए, उनके दर्द को समझिए। मैं सरकार से बार बार पुनः ये आह्वान करता हूँ और निवेदन करता हूँ, और यहाँ के जागरूक लोगों से भी मैं निवेदन करता हूँ, बिना पॉलिटिक्स के इसको 4 लेन बनाना चाहिए और यहाँ की जनता को भी इसकी बुलंद आवाज़ उठानी चाहिए। मैं तेज मीडिया का और तमाम मीडिया ग्रुप का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज आप थोड़ा सा कैमरे को इधर डालिए, देखो नवयुवक के दुल्हन का जो कपड़ा है एक बार नजदीक से दिखा भाई। नव दुल्हन का गठजोड़ा यहाँ पड़ा हुआ है और हादसे की कल्पना तो कीजिए तेजपाल जी, सिर के बाल देखे पूरी तरीके से निकल गए। ये देखिए रोड एक्सीडेंट, इतना भीषण रोड एक्सीडेंट। देखिए बिंदिया, चूड़ी और ये कैसा सिंदूर, ये कैसा सिंदूर जिसे नील गया ये NH 148 नील गया। दूल्हे की नई टाइल किस खुशी के माध्यम से उन्होंने फेरे करके आए थे, लेकिन ये मंत्री जी से, राजस्थान सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि इस रोड पे पुनः ध्यान दिया जाए और इसे 4 लेन में बदला जाए ताकि राहगीरों केवल इतना जिम्मेदार प्रशासन आखिर जिम्मेदारी देखो। मुंह की जबाड़ी, एक बार नजदीकी से आ जा भाई कैमरा को। मुंह की जो पूरी जबाड़ी है वो निकल गई। अब आप क्या सोचकर उम्मीद लगा सकते हैं? एक्सीडेंट हुआ है, आप इस चीज़ को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से कितना भीषण एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें व्यक्ति के सिर के बाल और मुंह की जबाड़ी के पूरे दांत निकल चुके हैं। आज हमें इतना खौफ हो चुका है, आसपास के ग्रामीण के रहने वाले व्यक्तियों को, हमारे माँ बाप हमें इस रास्ते से आने के लिए मना करते हैं, हमें मना कर देते हैं कि इस रास्ते से मत जाओ। उन्हें डर रहता है कहीं माँ का लाल वापस ना आए, इसलिए हमें बहुत डर लगता है इस जगह से आने का। ट्रक बताया जा रहा है, वो ट्रक ही उस गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। हाँ, ट्रक से टेम्पो ट्रक्स गाड़ी थी जिसमें दूल्हा दुल्हन उनका परिवार था और सामने से आने वाले ट्रक से उनकी भिड़ंत हुई है। उसकी वजह से आप देख सकते हैं कैसे पूरा परिवार बिखर के यहाँ पे फैल चुका है। वो शादी से जब लौट रहे थे, उसके बाद दुल्हन की साड़ी के जोड़े, बेस के जोड़े, आप व्यक्ति के मुँह के दांत तक निकल के पूरे बिखर चुके हैं। आप जबाड़ी, आप सोच सकते हैं कितना भीषण हादसा हुआ है। मेरी तो देख के आत्मा भी रूह कांप रही है इस चीज़ को देख के। ये देखिए, आखिर मैंने कितनी बार ये कहा कि आखिर जिम्मेदार प्रशासन जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता है। जयपुर के जिला कलेक्टर जब इस भीषण हादसे के बारे में सुनते हैं तो वो तत्काल मौके पर आते हैं, लेकिन रोड के लिए नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री तक इस बात को पूर्णता से पहुँचाया क्यों नहीं जाता है। मैंने हमेशा जब भी जनप्रतिनिधियों से बातचीत करने का प्रयास किया तो मैंने 148 का मामला रखा है कि इन लोगों में डर का सा खौफ बना हुआ है। NH 148 पे आने से डरते हैं लोग कि केवल आते हैं तो मौत का तांडव ही हम देखने आते हैं इस रोड के ऊपर। आखिर जिम्मेदार प्रशासन कब जागेगा, कब इन नेताओं की नींद खुलेगी। आखिर जयपुर ग्रामीण सांसद और जमारामगढ़ विधायक की कब आंखें खुलेगी। कितने लोगों की मौत का तांडव हो जाता है, क्या ये तांडव देखते ही रहेंगे। जिम्मेदार प्रशासन, जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि इसको निश्चित रूप से टेक केयर करने की कोशिश करे, इस मुद्दे को पूर्णता से उठाए और इसको 4 लाइन करने का प्रयास करे। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।